वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट विश्लेषण किसी भी व्यवसाय के द्वारा स्वयं के आंतरिक और बाह्य पर्यावरण को समझने के लिए एक प्रयोग सिद्ध विश्लेषण है। यह पद्धति अनुभव और प्रयोग पर आधारित विश्लेषण है। वर्तमान समय में स्वॉट विश्लेषण का प्रयोग कर्मचारी की भर्ती प्रशिक्षण हेतु भी किया जाता है। स्वॉट विश्लेषण में जो SWOT स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जिसको हिंदी में शक्ति, क्षमताएं, दुर्बलताएं या कमियां, कमजोरियां, अवसर या मौके, समस्याएं या इसको हम चुनौतियां कह सकते हैं। ये जो है व्यवसाय के बाह्य और आंतरिक वातावरण में जो शामिल होते हैं उसके आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। बाह्य वातावरण में अवसर या चुनौतियां उत्पन्न करता है, उसको प्रदान करता है। आंतरिक वातावरण में आंतरिक तत्वों से मिलकर बनता है जो व्यवसाय की क्षमता और कमजोरियां उसको प्रदान करती है। इसके संबंध में एक करके देखते हैं। शक्ति या क्षमताएं के संबंध में इसका अभिप्राय संगठन में विद्यमान उन समस्त तत्वों से है जिसका प्रयोग व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों पर श्रेष्ठता अर्जित करता है। जैसे एक संगठन में अच्छी अनुसंधान सुविधाएं व विकास की अधिकाधिक संभावनाएं एक व्यवसाय की क्षमता या शक्ति है। इनका प्रयोग नए नए उत्पादनों के विकास व नए प्रबंधन के सिद्धांतों, नियमों की खोज के लिए किया जाता है। अर्थात एक व्यवसाय को स्वयं में विद्यमान सकारात्मक गुणों की सूची बनाना चाहिए जो उनसे प्रत्यक्ष संबंध होती है। सकारात्मक गुणों से तात्पर्य कुशलता और क्षमताओं से है। सकारात्मक गुणों से तात्पर्य कुशलताओं और क्षमताओं से है। इसके बाद देखते हैं दुर्बलताएं या निर्बलताएं या कमियां, कमजोरियां क्या है। इसका अभिप्राय एक संगठन के अंदर विद्यमान सीमाओं से होता है। ये सीमाएं ही दुर्बलताएं हैं। ये व्यवसाय को प्रतिद्वंदियों के समक्ष दुर्बल बना देती है और व्यवसाय अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक अच्छा व सुचारू रूप से कार्य करने में असक्षम रहता है। जैसे एक व्यवसाय का एक भाग उत्पाद श्रृंखला पर निर्भरता ही उसकी दुर्बलता है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यदि एक व्यक्ति अपनी कमियों से अवगत होना चाहता है तो वह स्वयं से प्रश्न पूछकर अपनी दुर्बलताओं को जान सकता है। जैसे क्या वह एक अच्छा संप्रेषक है, क्या वह एक अच्छा कंप्यूटर का जानकार है, क्या वह इन बातों के संबंध में किसी उसमें विश्वास की कमी है। ऐसे कुछ प्रश्न स्वयं से करके अपनी दुर्बलता या कमी को जान सकता है। इसके बाद देखते हैं अवसर या मौके। एक व्यवसाय के पर्यावरण या वातावरण में स्थित समस्त अनुकूल परिस्थितियां ही अवसर, मौके कहलाती है। ये परिस्थितियां ही व्यवसाय को अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करने व स्वयं को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ एक व्यक्ति या व्यवसाय को यह जानना चाहिए कि क्या वह किसी अवसर का लाभ उठाने में सक्षम है, क्या वह अपने व्यवसाय को उत्कृष्टता प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये अवसर मौके के संबंध में है। लास्ट पॉइंट है समस्याएं या चुनौतियां। एक व्यावसायिक संगठन में विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितियां ही व्यवसाय के लिए कठिनाइयां या समस्या के रूप में सामने आती है। यह संगठन के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। यदि एक व्यक्ति के संदर्भ में चर्चा करें तो उसे यह जानना आवश्यक है कि क्या उसके कैरियर संबंध में या प्रमोशन के संदर्भ में कोई कठिनाई है। इस अवस्था में उसे स्वयं को अन्य से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ये इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जो स्वॉट विश्लेषण में शामिल है। इसे आप और अच्छे से अपने बुक या गाइड से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्वॉट विश्लेषण का क्या महत्व है। इसमें पहला है बाह्य तत्वों का विश्लेषण। संगठन, व्यवसाय या व्यक्ति के बाहर वातावरण क्या घटित हो रहा है, उससे क्या प्रमुख चुनौतियां संभावित हैं एवं उन चुनौतियों को सुअवसर में किस प्रकार बदला जा सकता है। व्यवसाय संगठन की दृष्टि से प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति, नवीन अनुसंधान, ग्राहक की अभिरुचि, विनियोग प्रत्याय आदि का गहन विश्लेषण किया जाता है। आंतरिक तत्वों का विश्लेषण। संगठन, व्यवसाय अथवा व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विश्लेषण करता है। कमजोरी और शक्ति का विश्लेषण द्वारा सक्षमता और असक्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। संगठनात्मक दृष्टि से संप्रेषण, विपणन, उत्पादन, परिचालन, मानव संसाधन और संपूर्ण संगठन की क्षमताओं और योग्यताओं का विश्लेषण होता है। लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति। स्वॉट विश्लेषण लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की एक व्यूह रचना है। आंतरिक एवं बाहरी जो तत्व हैं उसके विश्लेषण पर आधारित
व्यूह रचना के द्वारा उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति सदैव तत्परता रहती है, क्योंकि अवसर, चुनौती और दुर्बलता शक्ति ही उद्देश्य प्राप्ति के साधन व साध्य होते हैं। इसके बाद रचनात्मक या सृजनात्मक प्रक्रिया। चुनौतियों की पहचान कर शक्तियों एवं अवसरों का सृजन करना एक रचनात्मक या सृजनात्मक प्रक्रिया है। स्वाट विश्लेषण स्वस्थ दृष्टिकोण एवं सार्थक विचार विनिमय पर आधारित प्रक्रिया है। कल्पित मान्यताओं के आधार पर इसका विश्लेषण अप्रभावी होता है। सतत प्रक्रिया। स्वाट विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है। व्यवसाय, संगठन एवं व्यक्ति के जीवन में चुनौती एवं अवसरों का जो चक्र है निरंतर काल चक्र की भांति चलता रहता है। नवीन चुनौतियां लगातार सामने आती है और उसी के अनुरूप अवसरों की खोज निरंतर की जाती है। कार्य संस्कृति का विकास। स्वाट विश्लेषण विद्यमान मान्यताओं पर आधारित वास्तविक धरातल पर विश्लेषण है एवं लक्ष्य और उद्देश्यों के प्रति प्रभावी व्यूह रचना करता है। परिणाम स्वरूप संगठन, व्यवसाय अथवा व्यक्ति के जीवन में प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास होता है। तो ये इस प्रकार से इसके महत्व के कुछ पॉइंट हैं जिसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। स्वाट विश्लेषण के महत्व के बाद देखते हैं स्वाट विश्लेषण की सीमाएं क्या है। स्वाट विश्लेषण तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित एक अध्ययन है, जबकि परिवर्तन प्रकृति का एक स्वाभाविक और शाश्वत नियम है। परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण संपूर्ण स्वाट विश्लेषण अविश्वसनीय व निरर्थक हो जाता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में प्रबंध के स्तर पर मतभेद एक स्वाभाविक क्रिया है। यद्यपि स्वाट विश्लेषण विचारों व निश्चित तथ्यों पर आधारित एक अध्ययन है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में शक्ति, कमजोरी, अवसर, चुनौती, कठिनाई के संबंध में मतभेद रहते हैं। इस कारण से स्वाट विश्लेषण की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ये इसकी कुछ सीमाओं में शामिल है जो इसकी सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप अपने बुक और गाइड से और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और इस वीडियो से, इस चैनल से रिलेटेड आपके पास कोई उपयोगी सुझाव होंगे तो उसे अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।